देश भर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। दिल्ली एनसीआर से लेकर विदिशा, प्रयागराज, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड, साथ ही ओडिशा तक हालात बेहद गंभीर है। राजधानी दिल्ली में सड़कों से लेकर अस्पतालों तक पानी भर गया है। गुरुग्राम और साथ ही गाजियाबाद जैसे पौष इलाकों में जलभराव ने जनजीवन को बेहाल किया है। मध्य प्रदेश के साथ की बात करें तो विदिशा में एसडीआरएफ और साथ ही होमगार्ड की टीमों ने 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रयागराज में गंगा और साथ ही यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन के चलते यात्रा रोकी गई है। ओडिशा के सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। सिक्किम में भारी भूस्खलन से उससे हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और मलबे की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कई राज्यों में 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से सड़कों पर जल सैलाब दिखने को मिल रहा है। विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 200 लोगों को बचाया गया है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी, जिससे इलाके में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। द्वारका, लक्ष्मीनगर, साथ ही करोल बाग, रोहिणी जैसे इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले लोगों को जाम और साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन से भी जूझना पड़ा है। मेट्रो स्टेशनों के बाहर और साथ ही अंदर भी फिसलने की वजह से कई यात्री चोटें उनको आ गई। एमसीडी और साथ ही एनडीएमसी के दावे पूरी तरीके से फेल होते दिखे, क्योंकि नाले की सफाई अधूरी रहने से पानी का निकास जो है वो रुक गया है। बहुत ज्यादा खराब जो है तस्वीरें हम देख रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर के हालात बद से बदतर हो गए। गलियां पूरी तरीके से झील में तब्दील हो चुकी है और मुख्य सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं। नोएडा, साथ ही फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत दिल्ली के तमाम रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल है। कॉलोनियों में लगे ट्रांसफार्मर डूबने से बिजली आपूर्ति भी बाधित है। निजी वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस और अग्निमिशन गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई वीडियो साझा किए हैं, जिनमें स्कूली जो है बसें जलभराव से फंसी नजर आ रही। स्थानीय प्रशासन को लोगों की तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही। जलभराव से निजात दिलाने के लिए दमकल की विभाग की गाड़ियां और साथ ही नगर निगम की टीमें जुटी हैं, लेकिन राहत तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अब बात करें दिल्ली की सफदरगंज की, तो वहां पर भारी बारिश का पानी भरा हुआ है। दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पताल सफदरजंग में गलियारों में बारिश का पानी भर चुका है, जिससे मरीजों और साथ ही तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि वार्ड तक जाने वाले रास्तों पर पानी भर चुका है और मरीज स्ट्रक्चर पर अपने पानी में गुजरते हुए दिख रहे हैं। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले से ही दबाव है कि ऐसे में जलभराव के संकट को और भी बढ़ा दिया गया है। तीमारदारों ने कहा है कि अस्पताल प्रशासन ने नालों की सफाई समय पर नहीं कराई, जिस कारण पानी का निकास जो है वो नहीं हो सका है। कुछ ओपीडी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी हैं। मरीजों के संक्रमण का भी खतरा बढ़ चुका है। अस्पताल प्रशासन ने जल्द से जल्द पानी निकालने का भी भरोसा दिया है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में दिल्ली में भारी बारिश का दौर जारी है। अब बात करेंगे विदिशा की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते कई घरों में पानी घुस चुका है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने होमगार्ड और साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को राहत कार्यों में लगाया है। करीब 200 लोगों की सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया गया है। नदी नालों के किनारे बसे गांव को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं जिला निर्वाचन ने स्कूलों को भी बंद रखने का निर्देश जारी किया है। शहर के कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी। अधिकारियों का कहना है कि सभी संबंधित विभाग अलर्ट पर हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो विदिशा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे प्रयागराज की, तो यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
ऐसे में इससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। संगम क्षेत्र साथ ही दरियाबाद, सलोरी और करेली जैसे निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिला निर्वाचन ने घंटों और बाढ़ संभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। कई तटीय गांव में स्कूलों को राहत शिविर में बदल चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों के पास ना जाए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। कृषि कार्य भी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। अब बात करेंगे गाजियाबाद की, तो यूपी में गाजियाबाद में बारिश से तबाही मची। गाजियाबाद में भारी बारिश ने तबाही मचाकर रख दी। पौष इलाके जैसे इंदिरापुरम, वैशाली और राजनगर एक्सटेंशन जलमग्न हो चुके हैं। कई मकानों के बेसमेंट में पानी भर चुका है और पार्किंग में खड़े वाहन डूब गए हैं। घंटाघर से लेकर लिंक रोड तक जलभराव से ट्रैफिक जाम का संकट बड़ा खड़ा हो चुका है। नगर निगम की ओर से जल निकासी के पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण लोगों में बेहद गुस्सा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि नालों का गंदा पानी घरों में घुस गया है। प्रशासन की ओर से दमकल विभाग को जल निकासी में लगाया गया है। वहीं स्कूल बसें घंटों फंसी रही। बिजली कटौती की वजह से इंटरनेट और साथ ही मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश का और भी अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में राजस्थान की अब हम बात करेंगे। राजस्थान में भारी बारिश का कहर जारी है। राजस्थान में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसने जयपुर, कोटा, चरू और साथ ही अजमेर और भरतपुर सहित कई जिलों में पानी भर चुका है। जयपुर के आदर्श नगर, साथ ही बनी पार्क, साथ ही झोटवाड़ा और सांगनेर इलाके में जलभराव से हालात बेहद खराब है। सड़कों पर गड्ढों के साथ पानी भरा हुआ है, जिससे वाहन फंस चुके हैं। कोटा और अजमेर की बात करें तो यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो घरों में घुस गया है। जयपुर से ड्रेनेज साफ करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान के पूर्वी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और साथ ही भारी बारिश का कहर जो है उसकी चेतावनी दी गई। स्कूलों को बंद करने के भी निर्देश जारी किए गए। साथ ही कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो चुकी है। अब बात करेंगे बूंदी की, तो राजस्थान में कि बूंदी जिले में भारी बारिश के कारण मेज नदी उफान पर और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और आसपास के गांव को सावधान रहने को कहा। कई गांव में पानी घुस चुका है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। नदी किनारे गांव में रह रहे लोगों का सुरक्षित स्थानों पर उन्हें भेजा जा रहा है। वहीं जलदाय विभाग और साथ ही बिजली निगम की टीमें मौके पर तैनात हैं। बूंदी शहर में भी जलभराव से जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त हो चुका है। दवा दुकानों और साथ ही अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दिख रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज है कि वाहन बह रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इसको लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन दिख रहा है। सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश से बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही। राजधानी गंगटोक समेत पूर्वी और साथ ही उत्तरी जिले में कई सड़कें मलबे के नीचे दब चुकी हैं, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस बार घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने हाईवे पर यातायात रोक दी है और साथ ही रोड क्लियरिंग का काम भी चल रहा है। गांव में बिजली और साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बाधित है। वहीं एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है और जरूरतमंदों को राशन और साथ ही दवाएं पहुंचाई जा रही। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाए। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते अगले 2 दिन तक चेतावनी जारी की है। अब बात करेंगे केदारनाथ की, तो केदारनाथ में भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर सड़क टूट जाने से यात्रा बाधित हुई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया है।